हाल फिलहाल में बहुत सारी खबरें आपने देखी होगी जहाँ पे कुछ डीजल कार ओनर्स ने अपनी महंगी सी महंगी गाड़ियां कचरे के भाव में बेच दी। जब से E20 नॉर्म की खबरें आ रही है, क्या सेम चीज पेट्रोल कार के साथ में भी हो सकती है? क्या आपकी नई नवेली पेट्रोल गाड़ी आपको सस्ते में बेचनी पड़ सकती है? क्या E20 नॉर्म की वजह से आपकी गाड़ी का इंजन खराब हो सकता है? क्या आपका माइलेज ड्रॉप हो सकता है? क्या ये गाड़ियां लंबे समय तक चल नहीं सकती है? हर एक चीज़ हम डिटेल में जानेंगे, इसके पीछे क्या सच्चाई है, क्या फैक्ट्स है, हर एक चीज़ हम बारीकी से डिस्कस करेंगे। तो शुरुआत करते हैं वीडियो की छोटे से इंट्रो के साथ। तो आज का वीडियो खास पेट्रोल कार ओनर्स के लिए है, या फिर जो लोग पेट्रोल कार लेने की सोच रहे हैं उनके लिए है। उनके मन में ऑब्वियसली काफ़ी सारा डर, काफ़ी सारे सवाल आए होंगे जब से E20 नॉर्म की खबरें मार्केट में उठना चालू हो चुका है। तो हम स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज़ कवर करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ कर दीजिए। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है और केवल आपका 1 सेकेंड का समय लेगा, लेकिन आपके बाइंग डिसीजन को आसान बनाने में हमारे वीडियोस आपकी हमेशा हेल्प करेंगे। आपके मन में ऑटोमोबाइल्स को लेके जो कुछ भी डाउट्स, क्वेरीज है, हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। उसी के साथ जो हमने इनिशिएटिव लिया है, किसी परिवार को अगर स्कूल एजुकेशन के लिए स्कूल यूनिफॉर्म या फिर बुक्स खरीदने के लिए कोई भी फाइनेंशियल हेल्प चाहिए, या फिर किसी सीनियर सिटीजन के मंथली मेडिसिन के लिए कोई फाइनेंशियल हेल्प चाहिए, तो आप ऐसे परिवार का डिटेल हमें ईमेल कर सकते हो। हमारे इनिशिएटिव के थ्रू हम ऐसे परिवारों की मदद करने की कोशिश करते हैं, जितना पॉसिबल हो सके उतना। तो आगे बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। सबसे पहले हम जानेंगे कि ये E20 नॉर्म क्या है, उसके पीछे सच्चाई क्या है। तो देखिए, E20 में सिंपली ये होता है कि जो आपका पेट्रोल है उसमें कुछ हद तक इथेनॉल को मिक्स किया जाता है। सो फिलहाल आपको पता भी नहीं होगा, जो आप पेट्रोल यूज कर रहे हो, काफी समय से आपने यूज किया है, उसमें ऑलरेडी इथेनॉल 10% आता था, जिसको भी बढ़ा के 20% करने का प्रपोजल रखा है, और जो कि काफी हद तक इम्प्लीमेंट भी हो चुका है। सो अभी जो आपको पेट्रोल मिलेगा उसमें 20% इथेनॉल होगा और 80% पेट्रोल होगा। ये प्योर पेट्रोल नहीं होगा। तो यही है E20 नॉर्म। अभी गवर्नमेंट ऐसा क्यों कर रही है वो भी हम आगे जानेंगे। उसके पीछे भी काफी सारी कहानियां जुड़ी है। तो मैं बताना चाहूंगा, जो भी मेरे भाई पेट्रोल गाड़ी यूज कर रहे हैं और जो अब पेट्रोल अब तक डला रहे थे काफी समय से, आप ऑलरेडी अपनी गाड़ी में 10% इथेनॉल वैसे भी डाल ही रहे थे। तो ऐसा नहीं कि अभी एकदम प्योर पेट्रोल आप डाल रहे थे और आगे जाके सडनली उसमें 20% इथेनॉल मिक्स किया जाएगा। इथेनॉल ऑलरेडी आपके पेट्रोल में डल रहा है, उसका परसेंटेज बढ़ा के 10 से 20% किया गया है। ये उसके पीछे का कैलकुलेशन है। अभी इसके पीछे का मोटिव क्या है, गवर्नमेंट इससे क्या हासिल करना चाहती है। अब कुछ लोग इसको डीजल गाड़ी से जोड़ रहे हैं, जैसे कि दिल्ली में 10 साल का रूल आया है, 10 साल बाद आपको डीजल गाड़ी को स्क्रैप करना पड़ेगा, जिसमें महंगी सी महंगी गाड़ियां जो कि अच्छी कंडीशन में थी उनको भी कचरे के भाव में ओनर्स ने बेच दिया है। क्या इस नॉर्म की वजह से पेट्रोल गाड़ी का भी सेम हाल हो सकता है? तो इसके पहले हम जानेंगे कि गवर्नमेंट ने ये E20 नॉर्म क्यों लाया, उसके पीछे का पर्पस क्या है। अब कुछ लोग कहते हैं कि पोल्यूशन कम करने के लिए, पर्यावरण को सोच के, एनवायरनमेंट को सोच के ये लाया गया है। इसमें कुछ हद तक सच्चाई है, लेकिन इसके पीछे जो सबसे बड़ा रीजन है वो है वर्ल्ड लेवल का सप्लाई चेन पेट्रोल और फ्यूल को लेके। तो यहाँ पे गवर्नमेंट का मोटिव ये है कि जो फ्यूल इंपोर्ट है उसको काफी हद तक रिड्यूस किया जाए और डिपेंडेंसी कम से कम रखी जाए। आपने देखा होगा कि बहुत सारे कंट्रीज के ऊपर फिलहाल हमारी फ्यूल को लेके डिपेंडेंसी है, और उसमें से जो पेट्रोल है उसकी डिपेंडेंसी कम करने के लिए गवर्नमेंट ट्राई कर रही है कि इसमें मैक्सिमम जो है ब्लेंड किया जाए कोई ऑल्टरनेटिव फ्यूल, जिससे हम ये जो डिपेंडेंसी है या फिर जो इम्पोर्ट है वो इम्पोर्ट की मात्रा को रिड्यूस कर सके। अब ये कहने के लिए तो 20% आपके लिए है कि 20% आपके फ्यूल में पेट्रोल की मात्रा कम की गई है, लेकिन अगर आप इसको नेशनल लेवल पे या फिर इंपोर्ट के डेटा को टैली करके अगर देखोगे तो उसमें गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। और फायदे के साथ साथ गवर्नमेंट की स्ट्रेटेजीज में जो बैरियर्स आ रहे थे फ्यूल को लेके, आज की डेट में जो कुछ भी सप्लाई चेन में बैरियर्स चल रहे, डिस्प्यूट चल रहे, फाइट्स चल रही है, वो फ्यूल को लेके ही चल रही है। तो इसकी डिपेंडेंसी जितनी कम होगी उतने गवर्नमेंट को फ्री हैंड्स मिलेंगे अपने स्ट्रेटेजिक मूवमेंट्स में। तो ये इसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन है कि क्यों गवर्नमेंट ऑल्टरनेटिव फ्यूल की तरफ एग्रेसिवली जा रही है, ईवीज को प्रमोट कर रही है। और इथेनॉल के अलावा भी काफी सारे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं जो कि आपको न्यूज में आए दिन आते रहते हैं। तो गवर्नमेंट अभी
डिपेंडेंसी कम करना चाहती है। सिंपल से इसके पीछे का रीज़न है। इसके अलावा जो अपना फार्मिंग सेक्टर है, जो शुगर केन फार्मिंग होती है, गन्ने की खेती होती है, क्योंकि इथेनॉल मेजरली गन्ने से बनता है, तो हमारे फार्मिंग सेक्टर को भी, एग्रीकल्चर सेक्टर को भी इससे बूस्ट मिलेगा। ये भी गवर्नमेंट का इसके पीछे का आइडिया है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रख के ये चीज़ इम्प्लीमेंट की गई है। अब ये सब हो गई कंट्री लेवल की बातें, स्ट्रैटेजिक लेवल की बातें। लेकिन एज अ एंड यूज़र मुझे इसके ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा, क्योंकि मेरे तो मेहनत के पैसे है ही, मैं वैसे भी कंट्री के ग्रोथ में कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ, मैं टैक्स पे कर रहा हूँ, जितना मेरा इनकम बढ़ रहा है उतना मैं टैक्स पे करते जा रहा हूँ। तो एज ए एंड यूज़र मुझे इसका क्या इम्पैक्ट है, ये जानना हमारे लिए उतना ही ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम देखें कुछ मिथ्स एंड फैक्ट्स इसके पीछे। आए दिन यूट्यूब पे कुछ ना कुछ वीडियोस आते हैं, और कुछ वीडियो पे बहुत ज़्यादा डराया जाता है कि आपकी गाड़ी का इंजन फेल हो जाएगा, 5 साल के ऊपर चलेगा नहीं, पेट्रोल मिलेगा नहीं अगर आपकी गाड़ी 2023 से पहले की है। और कई यूट्यूब चैनल इसको बहुत ज़्यादा पॉजिटिवली दिखा रहे हैं कि इससे एकदम सब कुछ ग्रीन हो जाएगा, पॉल्यूशन कम हो जाएगा, गाड़ी के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं है। तो हम जानेंगे कि इसके पीछे क्या क्या चीज़ें होने वाली है। अनबायस्ड एकदम टेक्निकल चीज़ें कवर करके हमने ये एनालिसिस निकाला है। तो सबसे पहला जो इसके पीछे मिथ था वो है कि E20 सारी पेट्रोल गाड़ियों के लिए अनसेफ है। अब काफ़ी सारे लोग पेट्रोल गाड़ी लेने से बच रहे क्योंकि इंजन के ऊपर इम्पैक्ट है। तो इसके पीछे एक्चुअल रियलिटी क्या है, तो ये सारे पेट्रोल कार को इम्पैक्ट नहीं करेगा। जो गाड़ियाँ BS4, BS5 जो ओल्डर वर्जन्स है, या फिर जो गाड़ियाँ 2023 के पहले मैन्युफैक्चर की गई है, उन गाड़ियों को इसका इम्पैक्ट ज़्यादा है। BS6 में या फिर 2023 के बाद जो गाड़ियां मैन्युफैक्चर की गई थी पेट्रोल कार्स, उसको इथेनॉल का इम्पैक्ट इतना ज़्यादा नहीं है जितना कि ओल्डर कार को पड़ेगा। तो ये पहले हमको सबसे पहले ध्यान में रखना पड़ेगा कि सारी पेट्रोल कार्स को इसका ज़्यादा इम्पैक्ट होने वाला नहीं है। अगर आप नई गाड़ी परचेस करने की सोच रहे हो तो आपके लिए इतना ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। ये इम्पैक्ट सिर्फ ओल्डर कार के लिए है जो कि E20 कंप्लायंट नहीं है। अब गाड़ियाँ E20 कंप्लायंट है कि नहीं आपको यूज़र मैनुअल पे देखने को मिल सकता है, डीलर आपको खुद भी बता सकता है। इसको चेक करने के काफ़ी सारे तरीके हैं। अगर आप न्यू कार 2025 में ले रहे हो तो ऑलमोस्ट सारी गाड़ियाँ E20 कंप्लायंट हो चुकी है, और जो गाड़ियाँ 2023 में भी मैन्युफैक्चर की गई थी, मोस्ट ऑफ द कार्स, 90% ऑफ द कार्स ऑलरेडी E20 कंप्लायंट है और फ्यूचर रेडी है। ये गाड़ियाँ ना सिर्फ E20 कंप्लायंट है, थोड़ा बहुत इसमें बफर रखा भी गया है ताकि गवर्नमेंट आगे जाके पॉलिसी चेंज करती है, इथेनॉल को और भी बढ़ाती है, तो भी ये गाड़ियाँ फ्यूचर रेडी है। तो आपको इतना ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको 10 साल आराम से चला सकते हो। तो ये सबसे पहले मिथ था कि सारी पेट्रोल गाड़ियाँ खराब हो जाएगी, तो वैसा नहीं है। पुरानी गाड़ियों का इसका इम्पैक्ट है, कितना इम्पैक्ट है हम आगे देखेंगे। इसके बाद कुछ लोग कहते हैं कि क्योंकि ये ज़्यादा पोल्यूशन क्रिएट नहीं करती है, ये ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम नहीं करती है, ज़्यादा एनर्जी क्रिएट नहीं करती है, तो इसके वजह से गाड़ी का माइलेज डबल हो जाएगा। तो एक्चुअली वैसा नहीं है, क्योंकि इथेनॉल एनर्जी कम क्रिएट करती है पेट्रोल से, तो आपकी गाड़ी पे, इंजन पे लोड ज़्यादा पड़ता है। इस वजह से आपकी गाड़ी का जो माइलेज है वो ड्रॉप होगा, ना कि बढ़ेगा। अब देखिए इसमें इम्पैक्ट कितना है। हर एक पेट्रोल कार में, नई हो पुरानी हो, 5 to 10% का ड्रॉप आपको देखने को मिल सकता है जब से E20 इम्प्लीमेंट किया गया है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि माइलेज आपकी गाड़ी का ज़रूर घटेगा। 5 to 10% आपकी गाड़ी कम माइलेज देगी। अगर आपकी गाड़ी 20 का माइलेज दे रही है तो हो सकता है कि 18 दे दे, 17.5 दे दे, इस रेंज में आपका माइलेज ड्रॉप हो सकता है। ड्रास्टिक इम्पैक्ट नहीं है कि जो गाड़ी 15 की माइलेज दे रही है सडनली 7-8 पे आ जाएगी, वैसा भी नहीं है। लेकिन हाँ, 5 to 10% का ड्रॉप आप ज़रूर आपकी गाड़ी में नोटिस कर सकते हो। उसके बाद तीसरा जो मिथ था वो है कि इथेनॉल इंजन को क्लीन करता है क्योंकि ये ग्रीन इनिशिएटिव का पार्ट है गवर्नमेंट का, तो वैसा भी नहीं है। इसमें भी उल्टा है। उल्टा आपकी गाड़ी में जो फ्यूल लाइंस है, जो रबर पार्ट्स, रबर कंपोनेंट्स है, इसके ऊपर निगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है, और इंजन को जितना पेट्रोल लाइटली मैनेज करता था उतना इथेनॉल शायद से नहीं मैनेज करेगा। थोड़ा बहुत इसमें एरर्स हमेशा क्रिएट होंगे इथेनॉल की वजह से। और चौथा सबसे इंपॉर्टेंट मिथ है कि सारी गाड़ियां जो BS6 है वो इथेनॉल रेडी है, ऐसा भी नहीं है। BS6 में भी कुछ कार्स ऐसी है आज के डेट में भी जो कि 100% E20 रेडी नहीं है। तो आप जो भी कार परचेस करोगे सबसे पहले आपको चेक करना पड़ेगा कि क्या आपकी कार E20 कंप्लायंट है, क्या आपकी कार फ्यूचर रेडी है। अगर होगी तो ही आपको गाड़ी परचेस करनी चाहिए।
अब हम देखेंगे इथेनॉल के प्रोज एंड कॉन्स क्या है। आगे बढ़ने से पहले मैं मेरे हर एक वीडियो में बताता हूँ कि नो मैटर आपके पास कौन सी गाड़ी हो, पेट्रोल, डीजल, ईवी, कोई भी गाड़ी हो, कुछ एक्सेसरीज आपकी गाड़ी में हमेशा होनी चाहिए आपके और आपके परिवार के सेफ्टी के लिए। जैसे कि ये टायर इन्फ्लेटर है। इमरजेंसी में आप ऐसे लोकेशन में और रिमोट लोकेशन में जहाँ पे कोई भी पंक्चर की दुकान नहीं है, कोई भी पंक्चर निकालने का, हवा भरने का ऑप्शन नहीं है, आप आपके फैमिली के साथ ऐसी जगह पे हो और आपकी गाड़ी अनफॉर्चुनेटली पंक्चर हो जाती है, आपके फैमिली को काफ़ी दिक्कत परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, तो आपकी गाड़ी में हमेशा एक टायर इन्फ्लेटर होना चाहिए। सस्ती चीज़ है, 60% डिस्काउंट के साथ आ रही है, आपको आज ही परचेस करना चाहिए। उसके अलावा डैश कैम, कोई भी गाड़ी हो, हर एक गाड़ी में डैश कैम होना चाहिए। आजकल बहुत सारे एक्सीडेंट, स्कैम्स वगैरह हो रहे हैं, उससे बचने के लिए आपकी गाड़ी में हमेशा प्रूफ होना चाहिए। अप टू 60% डिस्काउंट है, आज ही अवेल कर सकते हो। उसके अलावा सेफ्टी हैमर्स आपके साथ साथ किसी और की भी जान बचाने में इमरजेंसी में हमेशा काम आता है। 100-150 रुपए की चीज़ है, 3-4 हैमर आपकी गाड़ी में हमेशा होने ही चाहिए। ये हैमर कम कटर है। इसके अलावा गाड़ी में लगने वाली जो कुछ भी चीज़ें हैं, 7D मैट, सनशेड्स, डोर वाइजर, चार्जर्स, हर एक चीज़ का, एम्बियंट लाइटिंग्स, हर एक चीज़ का हमने लिंक आपको दिया है डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में। आप उसको जाके आज ही डिस्काउंट के साथ परचेस कर सकते हो और हमारे इनिशिएटिव का पार्ट भी बन के उसमें कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हो। तो आगे बढ़ते हैं प्रोज एंड कॉन्स की तरफ। इसमें सबसे पहले इथेनॉल के फायदे क्या है। सबसे पहला जो इसका फ़ायदा है वो एज ए एंड यूज़र हमको नहीं है, लेकिन नेशनल लेवल पे गवर्नमेंट को ज़रूर है कि ये फ्यूल इंपोर्ट को रिड्यूस कर सकता है। इसके बाद जो शुगर केन फार्मर्स, जो गन्ने की खेती करते हैं, ऐसे फार्मर को भी इसका फ़ायदा मिल सकता है क्योंकि इथेनॉल शुगर केन से ही बनता है। और एनवायरनमेंट को भी, हाँ, कुछ हद तक ये पेट्रोल से ज़्यादा क्लीनर है, तो ये ज़्यादा पोल्यूशन क्रिएट नहीं करेंगे। तो ये 3 चीज़ें इथेनॉल का फ़ायदा है। इसमें नुकसान क्या है? जो नुकसान है वो सिर्फ एंड यूज़र को ही है। सबसे पहले आपको माइलेज में ड्रॉप देखने को मिलेगा 5 टू 10%। इसमें इंजन के कुछ पार्ट्स है, रबर पार्ट्स वगैरह हो गए, जो फ्यूल लाइन्स है, उसको ये थोड़ा बहुत इम्पैक्ट कर सकता है अगर आपकी गाड़ी E20 रेडी नहीं है तो। अगर आपकी गाड़ी रेडी भी है तो जितना लाइटली पेट्रोल इस इंजन को मैनेज करता था उतना लाइटली इथेनॉल मैनेज नहीं कर सकता, तो थोड़े बहुत इंजन के ऊपर लोड आ सकता है। इसके अलावा रीसेल वैल्यू, जो गाड़ियाँ 2023 से पहले बनी है, आपकी गाड़ी कितनी भी अच्छी कंडीशन में क्यों ना हो, रीसेल वैल्यू में ड्रास्टिक ड्रॉप आपको देखने को मिल सकता है। इसके साथ जो यूज्ड कार मार्केट भी है, जिन लोगों ने बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया है और सडनली ये नॉर्म्स आए हैं, तो उनको भी थोड़ा बहुत यहाँ पे लॉस का सामना करना पड़ सकता है। कुछ समय तक यूज कार मार्केट पेट्रोल कार्स के लिए निगेटिव साइंस दे सकती है। तो ये होगा इसके प्रोन्स एंड कॉन्स। अब आपको क्या करना चाहिए, आप जब भी गाड़ी परचेस करोगे, आपको सबसे पहले देखना होगा कि क्या आपकी गाड़ी E20 कंप्लाइंट है। 2025 चल रहा है, BS6 से ब्लाइंडली गाड़ी मत लीजिए। सबसे पहले आप चेक कीजिए कि आपकी गाड़ी वाकई में E20 कंप्लाइंट है। उसके अलावा जो E10 पेट्रोल है वो अभी भी अवेलेबल रहेगा कुछ सालों तक, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास 2023 से पहले की गाड़ी है तुरंत बेचने की, अगर आप सोच रहे हो लॉस में जाके, तो आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। लॉस में जाने से अच्छा आप गाड़ी पूरी यूटिलाइज कर लीजिए। अभी कुछ समय तक E10 पेट्रोल अवेलेबल रहेगा, सडनली इसको बंद किया नहीं जाएगा। तो आप किसी भी फ्यूल पंप में जाते हो, एक बार आप इंक्वायरी कर सकते हो और जो E10 ब्लेंडेड पेट्रोल है वो आपकी गाड़ी में डला सकते हो। अभी हम कंक्लूजन पे आते हैं कि क्या सच में आपको पेट्रोल कार खरीदनी चाहिए या नहीं खरीदनी चाहिए। तो देखिए, E20 डेंजरस तो नहीं है, सिर्फ कंपैटिबिलिटी इशू है, तो इतना ज़्यादा भी डरने की ज़रूरत नहीं है। 5 टू 10% का माइलेज ड्रॉप होगा अगर आप गाड़ी टाइमली सर्विस करते हो, मेंटेन करते हो, तो इतना ज़्यादा इसका इम्पैक्ट नहीं है। लोगों में डर फैला है कि यार मेरे पास 2023 से पहले की गाड़ी है, इंजन बर्बाद हो जाएगा, वैसे बिल्कुल भी नहीं है। इसमें दूसरी चीज़, अगर आप पुरानी कार लेते हो तो अगले कुछ साल तक आप इसमें फ्यूल एडिटिव्स डला सकते हो। इसमें थोड़ा इंजन का लोड कम होगा और इतना ज़्यादा भी ड्रास्टिक इम्पैक्ट नहीं गिरेगा कि अगले 2-3 साल में आपकी गाड़ी घर पे बैठ जाएगी, खराब हो जाएगी। अगले 5 साल तक आप गाड़ी आराम से चला सकते हो। थोड़ा बहुत मेंटेनेंस ज़्यादा होगा, लेकिन आप उसको अफोर्ड कर सकते हो। इतना कुछ ड्रास्टिक इसमें इम्पैक्ट होने वाला है नहीं है। और अगर आप यूज्ड कार लेते हो तो आपको टर्बो इंजन वाली कार अवॉइड करके जो नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन है, आप उसकी तरफ जाना चाहिए। अब इसमें ये भी सवाल आता है कि पेट्रोल में क्या हमें टर्बो कार लेनी चाहिए या फिर नहीं लेनी चाहिए, तो वो भी डिस्कस कर ही लेते हैं। तो देखिए, टर्बो कार में ऐसा होता है कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि इथेनॉल जो है वो लोअर एनर्जी कंटेंट क्रिएट करता है। इसमें इतना ज़्यादा एनर्जी क्रिएट करने की क्षमता नहीं होती जितना पेट्रोल में होती है। इसकी वजह से टर्बो चार्ज इंजन पे थोड़ा बहुत लोड ज़्यादा आने की
संभावना है कंपेयर टू नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन। तो इसमें जो माइलेज ड्रॉप होगा वो टर्बोचार्ज इंजन में ज़्यादा ड्रॉप होगा एज कंपेयर टू नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन्स। कितना ड्रॉप होगा इसमें देखिए, 8 to 12% का ड्रॉप आप एक्सपेक्ट कर सकते हो अगर आपके पास टर्बोचार्ज इंजन की गाड़ी है तो। मैं पुराने टर्बोचार्ज की बात कर रहा हूँ। जो नए टर्बोचार्ज इंजन है वो अच्छे हद तक उसको ट्यून किया गया है। उसके अलावा जो इंजन है ये बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर पे चलते हैं। मैं टर्बोचार्ज की बात कर रहा हूँ, तो इसकी वजह से इसका प्री इग्निशन या फिर नॉकिंग का भी प्रॉब्लम आ सकता है अगर आपकी गाड़ी E20 के हिसाब से ट्यून नहीं की गई है तो ये चीज़ इसमें टर्बोचार्ज में आएगी। इसके अलावा जो E20 इंजन फिलहाल आ रहे हैं फोक्सवैगन, स्कोडा या फिर ह्यूंडई में, वो ऑलरेडी E20 नॉर्म के हिसाब से ट्यून किए गए हैं और थोड़ा बहुत इसमें बफर भी रखा है ताकि और इसमें अगर इथेनॉल बढ़ाते हैं तो भी ये गाड़ियाँ उसको मैनेज करने के लिए केपेबल है। तो जो लेटेस्ट वेरिएंट्स है फोक्सवैगन, स्कोडा या फिर ह्यूंडई के, उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम टर्बोचार्ज इंजन में भी नहीं आने वाली है। लेकिन जिनके पास 2023 से पहले की गाड़ी है, स्लाविया, कुशैक, टाइगून या फिर ह्यूंडई की जो टर्बोचार्ज वर्ना वगैरह गाड़ियाँ हैं, उसमें आपको थोड़ा बहुत इंजन को लेके प्रॉब्लम्स लॉन्ग टर्म में और माइलेज को लेके कंसर्न्स आपको देखने को मिल सकते हैं। तो अगर आप नई टर्बोचार्ज गाड़ी लेने वाले हो तो आप इन ब्रांड्स की तरफ देख सकते हो और कुछ समय रुक के अगर दूसरे ब्रांड्स भी अपने टर्बोचार्ज इंजन को अगर कंप्लाइंट बनाते हैं, E20 के हिसाब से ट्यून करते हैं, तो आप उन गाड़ियों को खरीदने का भी सोच सकते हो। तो फिलहाल अगर न्यू गाड़ी खरीदनी है तो ह्यूंडई, फोक्सवैगन, स्कोडा 100% E20 ट्यून्ड है, कंप्लाइंट है, उसको आप ले सकते हो। या फिर आप नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन की तरफ देख सकते हो जैसे कि होंडा की कार्स में फिलहाल आ रहे हैं। नॉन टर्बो में क्या इम्पैक्ट है, तो कंपेयर टू टर्बो, नॉन टर्बो में इतना ज़्यादा इम्पैक्ट है नहीं। माइलेज ड्रॉप होगा लेकिन हार्डली 5 to 6% का ड्रॉप आप इसमें देख सकते हो, वेराज टर्बोचार्ज इंजन में 8 to 11% का ड्रॉप था, यहाँ पे 5 to 6% का है। ओवरऑल इसमें रिस्क कम है, थोड़े बहुत आपको वेयर एंड टेयर इसमें आएंगे लेकिन इतने भी ज़्यादा नहीं आएंगे कि आपको बिल्कुल ही अवॉइड करना चाहिए। तो अगर आपको पेट्रोल कार लेनी है, नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन का एक अच्छा ऑप्शन है, नई हो या फिर यूज्ड कार हो। अगर आप टर्बो कार ले रहे हो तो थोड़ा बहुत इम्पैक्ट है, लेकिन जो E20 कंप्लाइंट और फ्यूचर रेडी कार्स है उसमें इम्पैक्ट इसमें मिनिमाइज किया गया है। तो होप ये वीडियो आपको हेल्प करेगा पेट्रोल कार के बारे में, जो कुछ भी मिथ्स है, जो आपके मन में डर था उसको क्लियर करने में। तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, नए नए नॉर्म्स आते रहेंगे, थोड़ा बहुत इम्पैक्ट होगा, लेकिन तुरंत गाड़ी बेचने की बिल्कुल कोशिश मत करना। स्लोली जो यूज़ कार मार्केट है, जैसे अवेयरनेस स्प्रेड होगी तो यूज़ कार मार्केट भी फिर से पिकअप हो जाएगा। ये बस कुछ समय की बात है, जब कोई रूमर्स फैलते हैं, जब कोई नई चीज़ आती है तो डर भी ऑब्वियसली मार्केट में फैल जाता है। तो आपको एक 5-6 महीने वेट करना चाहिए, जब सब कुछ नॉर्मलाइज हो जाएगा आपकी गाड़ी की रीसेल भी बैक टू नॉर्मल हो जाएगी। थोड़ा बहुत ड्रॉप तो एक्सपेक्टेड है ही, लेकिन अभी बेचने जाओगे तो बहुत ज़्यादा रीसेल इसकी ड्रॉप हो चुकी है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइए, और आप कौन से टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हो प्लीज़ हमें सजेस्ट कीजिए। और हमेशा की तरह अगर आप 4 व्हीलर ड्राइव करते हो तो दोस्त गाड़ी को बिल्कुल ओवर स्पीड मत करना, सीट बेल्ट पहने बिना गाड़ी बिल्कुल ड्राइव मत करना, और अगर आप 2 व्हीलर चलाते हो तो हेलमेट पहने बिना बिल्कुल भी 2 व्हीलर मत चलाना। आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ड्राइव सेफ।